नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, जिसको उर्फ़ आम में बॉलीवुड भी कहा जाता है, उसका एक अदाकार है रणवीर सिंह। वो हमारी तरह एक सिंधी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है। रणवीर सिंह भावनानी। उसका जो फिल्मी कैरियर शुरू हुआ था तकरीबन 10 साल पहले, बैंड बाजा बारात यश चोपड़ा वालों की फ़िल्म थी और उसके बाद तो फिर ही हैज़न्ट एवर लुक्ड बैक। एक के ऊपर एक उसने कामयाब फिल्में दी हैं। पद्मावत आपने सुनी होगी, रामलीला सुनी होगी और ऐसी कई फिल्में। अभी ताज़ा उसने एक फ्लैट ख़रीदा है। बम्बई की एक सबर्ब है बांद्रा, जहाँ पर ज़्यादातर फिल्मी अदाकार रहते हैं। समंदर का किनारा भी है, उधर ही शाहरुख भी रहता है, सलमान भी रहता है और जब तक हयात था तो दिलीप कुमार भी रहता था, सुनील दत्त भी रहता था, राजेश खन्ना भी वहीं रहता था। वहाँ पर उसने एक नई बिल्डिंग बन रही है जिसमें 4 मंजिलों पर मुहित एक फ्लैट लिया है रणवीर सिंह ने, जिसकी कीमत है 119 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए, जिसके ऊपर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए 7 करोड़ खर्चा करना पड़ा है। यानी उसको 126 करोड़ में ये फ्लैट घर में पड़ गया। उसके साथ उसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसका फ्लैट जो है, उसकी कारपेट एरिया यानी अंदर जो उसकी एराज़ी है वो 11,266 स्क्वायर फीट और उसको 4 मंजिलों पर यानी 16, 17, 18 और 19 मंजिल, चारों मंजिलों पर वो मुहित है। यानी अंदर ही अंदर चारों मंजिलें आपस में मिली हुई हैं। सब मिला के एक ही फ्लैट बन जाता है वो। और उसको नीचे अभी यहाँ पर बम्बई में पार्किंग का भी पैसा भरना पड़ता है, तो उसको तकरीबन 20 गाड़ियाँ पार्क करने की भी सहूलियत मैसर है। और हमें खुशी इसीलिए भी है कि क्योंकि ही बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी, ही इज़ वन ऑफ द सिंधीज़। हमने नाजरीन को आपको I2U2 के बारे में बताया था। एक नया क्वाड उसने जन्म लिया है। पहला क्वाड तो आपको मालूम है जो पैसिफिक में है, इंडो पैसिफिक को क्लियर ऑफ एनी इंटरप्शन रखने के लिए बनाया गया था और चालू है अभी भी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका आ जाता है। और अभी ये दूसरा क्वाड बना है जिसे I2U2 यानी इज़राइल और इंडिया, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात, 4 ममालिक। इसका अभी 14 जुलाई को यानी आज 12 तारीख़ है, परसों इसकी एक पहली मीटिंग, लेकिन होगी वो वर्चुअल, क्योंकि सभी नहीं आएंगे। अभी वो अमेरिका के सदर जो बाइडेन सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पर इज़राइल से भी मिलेंगे, तो इज़राइल और वो तो साथ में होंगे। फिर UAE और हिंदुस्तान वो ऑनलाइन उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ अभी आपको हमने कुछ रोज़ पहले बताया था कि हिंदुस्तान ने UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है
जिसको नाम दिया गया है कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा। तो अभी दुबई ने बोला है कि इससे हिंदुस्तान को ये भी फ़ायदा होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तो ड्यूटी फ्री है ही है, लेकिन वो जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC, जिसके अपने 6 ममालिक हैं, उनके साथ भी प्रेफरेबल जो है ना वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन कर सकेगा हिंदुस्तान, जिसमें सऊदी अरेबिया भी आ जाता है, ओमान भी आ जाता है। तो इस तरह मशरक़ वस्ता से हिंदुस्तान बिज़नेस के मामले में और भी करीब हो जाएगा। नाज़रीन, आपने स्टार्टअप का नाम तो सुना ही होगा। नई नई कंपनियां जो जुड़ती हैं उन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। पहले के ज़माने में बहुत कम होता था, अभी कुछ रोज़ से मतलब कुछ सालों से इसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। और एक आम कहावत है यहाँ पर हिंदुस्तान में तो कि भाई वो जो इंजीनियर बन के निकलते हैं, यहाँ के जो IITs हैं, आपको शायद इल्म है या नहीं, हम बता रहे हैं आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे जो इंजीनियर फारग होकर निकलते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। यानी आप किसी दूसरे के पास नौकरी जाके न करें, अपनी कंपनी बनाएं ताकि दूसरों को रोज़गार मिल सके। और जाहिर है वो ज़माना अभी गुज़र गया जब हर ग्रेजुएट जो होता था सरकार से ये उम्मीद रखता था कि उसको कोई न कोई नौकरी मिल जाए। अब जो भी इंजीनियर वगैरह ऐसे हिंदुस्तान के निकलते हैं तो उनका पहला ऑप्शन यही होता है कि मैं अपना कोई काम करूं ताकि अपने साथ साथ 10 आदमियों और को भी नौकरी दे सकूं। तो उनको स्टार्टअप कहा जाता है। और उसकी पोजीशन जो अभी ये है कि जो आदाद और शुमार आए हैं कि भाई 2014 में जब नरेंद्र मोदी नया आया था तो उस वक्त उस साल में 400 स्टार्टअप थे हिंदुस्तान में। और अभी ये जो साल गुजरा 21-22 हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक साल रहता है। तो ये जो 21-22 गुजरा इसमें जो स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में बने वो 17,000 थे। और उन स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है, जो स्टार्टअप $1 बिलियन यानी तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तानी या पाकिस्तान के तो आप कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ या 20,500 करोड़, 205 रुपया है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डॉलर का रेट। तो 20,500 करोड़ आप कह सकते हैं पाकिस्तान के। वो जब उस वैल्यूएशन से बढ़ता है कोई भी स्टार्टअप तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और गुज़रे साल हिंदुस्तान में 102 21-22 में 102 ऐसे यूनिकॉर्न बने और इस साल भी धड़ाधड़ यूनिकॉर्न बनते ही जा रहे हैं। अच्छा, ये स्टार्टअप्स में डिफरेंट अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ एडुटेक जो एजुकेशन की टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उनमें कुछ नाम हम आपके गोशगुजार कर दें। बायजू आपने सुना होगा, बिलियनर बन गया है। और पेटीएम सुना होगा, जो ये फिनटेक बोलते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले जो हैं। और ट्रांसपोर्ट में जैसे ओला है यहाँ पर, ये ऊबर तो अमेरिका की कंपनी है, इसी तरह हिंदुस्तानी कंपनी है ओला। और फिर वो जो होटल रूम की बुकिंग का काम करते हैं, उनमें आपने शायद ओयो का नाम सुना हो। या फिर यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री में मतलब डिलीवरी का काम करते हैं लोगों के लिए, स्विगी, जोमेटो, ये सभी छोटे छोटे 2 आदमी 4 आदमी मिलकर कंपनी बनाई और आज उन सब की कीमत $1 बिलियन से तो ज़्यादा ही हो गई है, यानी हिंदुस्तानी 8,000 करोड़ रुपए से तो ज़्यादा ही हो गए। और हर कंपनी अपने साथ साथ 100, 200 और 500, 5,000, 5 लाख तक लोगों को रोज़गार मुहैया कर रही है। ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हिंदुस्तानी सरकार ने, वो जो हिंदुस्तानी सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो उनकी जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो उनकी
माली मदद करता है, यानी फंडिंग करता है वो, क्योंकि उस वक्त उनके पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके लिए आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। तो हिंदुस्तानी जो डीएसटी है वो फिर आगे चल के फिर थोड़ा बहुत काम निकल आए तो फिर बहुत सारे निकल आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं। और अगर आपने हिंदुस्तानी चैनल पे देखा हो कोई प्रोग्राम आता था एक शार्क टैंक, उसमें भी लोग आते हैं और वो जो एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अभी, वो उनसे इंटरव्यू लेते हैं, और अगर उनको वो आइडिया उनका अच्छा लगता है तो 2 करोड़ 4 करोड़ उनकी फिनंशियल मदद करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, और उससे फिर वो उनकी कंपनी चल निकलती है। अब ज़रूरी नहीं कि सब लोग कामयाब हों, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। कोशिश करते रहते हैं और उसमें कई लोग तो जो है वो आसमान तक पहुंच जाते हैं। जो लोग 1 लाख रुपए महीने की नौकरी के लिए भटकते थे, वो हज़ारों आदमियों को 1-1 लाख रुपए की नौकरी देने के काबिल बन जाते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।